और देखिए चलते चलते जहाँ हम रुकते हैं, जहाँ हम कुछ देखते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। तो आज हम जहाँ खड़े हैं फाउंटेन चौक के पास, ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो हम चलते चलते देखते हैं हम आपको भी दिखाते हैं। तो देखिए जहाँ पर ये रथ यात्रा उधर लगाओ सामने, पश्चिमी श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा रविवार 19 दिसंबर दोपहर 12 बजे शुरू दुर्गा माता मंदिर जगरांव पुल से आरंभ होगी। और इधर लगाइए ज़रा, जो ऑफिस है जहाँ पर, इधर लगाइए, ये कार्यालय है यहाँ पर, ये हम भी दिखाते हैं। तो ये देखिए जहाँ पर, ये भी दिखा दीजिए, जहाँ पर भगवान श्री राम बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही रथ पर विराजमान होंगे। और देखिए ये रथ यात्रा जो है पश्चिमी, जहाँ पर यह कार्यालय है, जहाँ से 25 साल हो गए जहाँ पर ये लुधियाना शहर में जो रथ यात्रा निकली है। और मेरे सामने गुप्ता जी हैं और हमारे सो साहब हैं। तो हमें ये बताएंगे कि जो कार्यक्रम चल रहा है, 19 दिसंबर को एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है जहाँ पर, और लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और जो धनवान हैं, जिनकी श्रद्धा होती है, वो दान करते हैं और आम जनता में प्रसाद बांटा जाता है। तो आज मेरे साथ गुप्ता जी हैं, ये बताएंगे कि क्या कार्यक्रम चल रहा है, कौन कौन से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और लुधियाना में लोगों में बहुत श्रद्धा है, पिछले साल नहीं हुई कोरोना के कारण, लेकिन इस बार फिर ये बड़े ज़ोर शोर से हैं। सतीश गुप्ता जी मेरे को थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद काका जी बताएंगे, तो उनके जो और सदस्य हैं वो भी बताएंगे कि ये जो प्रोग्राम है लुधियाना शहर में लोगों को एकजुट करने के लिए, लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा करने के लिए, कृष्ण बलराम जी जो हमारे पूजनीय हैं, जिन्होंने कृष्ण जी ने जो गीता को उपदेश दिया था, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो आप थोड़ा सा बताइए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज गीता जयंती है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता, गंगा, गायत्री, ये हर एक हिंदू का स्वाभिमान है। ये रथ यात्रा उत्सव लोगों को धर्म से जोड़ने का एक मार्ग है। हज़ारों लोग रथ के सामने आते हैं, उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा जागती है और लोगों का भगवान से संबंध जुड़ता है। ये रथ यात्रा एक नाचने गाने का, भगवान का नाम लेकर लोग नाचते हैं और भगवान के नाम का गायन होता है। और भगवान को अर्पित 56 भोग लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो लोग जब प्रसाद खाते हैं तो फिर उनका भगवान के साथ और ज़्यादा संबंध जुड़ता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कमेटी और इस्कॉन मिलकर ये रथ यात्रा पिछले 25 वर्षों से निकाल रहे हैं। इस बार भी 19 दिसंबर को ये जो उत्सव है नव दुर्गा माता मंदिर से नव दुर्गा मंदिर तक जाएगा, जिसमें लाखों लोग आएंगे। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि आएँ एक बार इस उत्सव में, जिसमें रंगों से रंगोलियां बनाई जाएंगी, फूलों के गलीचे बिछाए जाएंगे, पूरे रथ यात्रा मार्ग को दीपमाला से सजाया जाएगा। आएँ और भगवान की कृपा लें। मेरे साथ सूद साहब जी हैं, तो ये मुझे बताएंगे विपिन जी कि देखिए, मैं तो कहता हूँ जितने भगवान के जो योजन होते हैं, जितना भी खर्च होता है, लोग श्रद्धा से देते हैं और लोगों में प्रसाद बंट जाता है। कोई हलवाई ले जाता है, कोई टेंट वाला ले जाता है, कोई लाइट वाला ले जाता है, सभी लोगों में पैसा जाता है। सभी घरों में जाने के इस पैसे से 2 वक्त के चूल्हा जलता है, जो कोई फजूल खर्ची में समझता है। लेकिन आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि जो यात्रा निकल रही है, तो आप लुधियाना शहर वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें कितना उनके सहयोग करना चाहिए? जय श्री राधे। ये रथ यात्रा का मकसद सिर्फ एक ही है, भगवान रथ में विराजमान होते हैं, लोगों का भला हो। ये लोग भगवान को खींच कर ले जाते हैं और लोग दर्शन करते हैं, लोगों का भला हो। हमारी तो यही प्रयास है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करें और अपना कल्याण करें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। लुधियाना पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। जय श्री राधे। तुम वकील साहब थोड़ा सा बताओ, तुम भी क्या भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है तुम्हारे डैडी में भी, सारे परिवार में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान को रथ में सवार देखता है और उनके स्वागत के लिए उठ खड़ा होता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो 19 दिसंबर डेट नोट कर लीजिए, जब भगवान
अपने बड़े भाई बलदेव जी के साथ, बलराम जी के साथ रथ पर सवार होंगे और लुधियाना वासियों पे कृपा करने के लिए लुधियाना की सड़कों पे निकलेंगे। तो सारे लुधियाना वासियों से निवेदन कि भगवान कृष्ण बलराम के रथ के दर्शन, कृष्ण बलराम के दर्शन करने ज़रूर आएँ और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं गुप्ता जी के अंदर चल गुप्ता जी एक और बात से कहूँगा, कृष्ण जी ने कहा था कर्म कर फल की चिंता मत कर। उसने सारी जो जीवन की कथा होती है, जीवन के जो रहस्य होते हैं, जीवन में जो कुछ घटता है, आदमी आता है और चला जाता है, हम आए थे हम भी चले जाएंगे, हर कोई चला जाता है, लेकिन जो उसका ज्ञान है, गीता का ज्ञान, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गीता सही मायने में व्यक्ति का कैसे जीना चाहिए, व्यक्ति को, ये वो ज्ञान है। भागवत है व्यक्ति को कैसे मरना चाहिए, वो ज्ञान है। गीता अगर हम अपने गीता को हमने क्या किया कि उसको सिर्फ पूजनीय बना दिया, लेकिन गीता आपको सिखाती है कि कैसे जीना है। आप अपने टेबल पर गीता रखें और दिन में कम से कम एक बार श्लोक का पाठ करें। आपको लगेगा कि मेरे जीवन के सभी रहस्य, मेरे जीवन के सभी कर्म इस गीता के साथ ठीक हो गए। यह गीता आज पूरे विश्व में प्रमुख तौर पर सभी विदेशों में भी इसको उन्हें पहुंचा दी है। लोग इसको पढ़ रहे हैं और लोगों का जीवन बदल रहा है। भगवान ने 5000 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था वो आज के युग में भी पूरी तरह से लोगों के जीवन पर उतरता है। तो दिखना कहता हुआ कहूँगा कि गीता तो पढ़ने की चीज़ है, केवल पूजनी की नहीं, पढ़ने की चीज़ है। पढ़ें और जीवन में आनंद लें। तो देखिए, अभी बताया गुप्ता जी ने, विपिन सूद काका जी ने और वकील साहब ने पहले पेंट लगा था, मेरे कोई बात नहीं। तो जहाँ पर हम ये जो आयोजन करते हैं सभी मिलकर, जो लुधियाना के हिंदू वासी हैं, कि सभी लोग इकट्ठे हों, भगवान का नाम लें, कीर्तन करें और देखिए ये जो हाँ जितने भगवान की कृपा लें। और ये जो त्यौहार होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, लोगों के जाने के घर से बाहर निकलकर इकट्ठे होने के लिए होते हैं। तो आपको प्रसाद भी मिलेगा, भगवान का गुणगान भी मिलेगा और आपकी जो परमात्मा के साथ है जुक्ति बन जाएगी परमात्मा के मन में, और परमात्मा आपके मन में जाने की प्रवेश कर जाएगा, परमात्मा से आपका मिलन होगा। चलो मैं तो ये कहूँगा 19 दिसंबर को आप 12 बजे जगरांव पुल से ये यात्रा शुरू होगी और रात के 10-11 बजे तक चलेगी। जहाँ पर भी आपका सौभाग्य प्राप्त होता है वहाँ पर खड़े होकर दर्शन कर लें। धन्यवाद।